राधा मदन गोपाल भगवान की जय जय और शील गोपाल की जय। हरे कृष्णा। इस बार एक बार इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। बहुत सुंदर भजन है। अभी प्रसंग ही ऐसा चल रहा है, ब्रह्मा जी विमोहित हो चुके हैं भगवान की मधुरता से। तो भगवान की मधुरता के बारे में ब्रह्मा जी प्रार्थना स्टार्ट करते हैं। तो देखा जाए तो ब्रह्मा जी की जो पोजीशन है वो बहुत इस ब्रह्मांड के वो क्या खिलनायक है, मतलब एक प्रकार से उसकी सृष्टि करने वाले हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी उतने ऊंचे पद पे होने के बावजूद भगवान अपनी मधुरता से उनको विमोहित कर देते हैं। तो इस सुंदर प्रसंग, इस सुंदर भजन में भी कि भगवान जो है किस प्रकार से सबको जो है किस प्रकार से चोरी करते हैं वो बताए गए हैं। तो बहुत सुंदर भजन है। तो आपने सुना। तो पहले स्टेंजा में बताते हैं कि भगवान क्या चुराते हैं। चोरों के सरदार को मैं प्रणाम करता हूँ। कौन बोलते हैं? विमला मंगल ठाकुर जी कहते हैं कि मैं चोरों के सरदार को प्रणाम करता हूँ। ये किस प्रकार के चोर हैं? विचित्र प्रकार के चोर हैं। तो ये किस प्रकार की चोरी करते हैं? आम प्रकार की चोरी नहीं करते हैं। घर ये चोरी क्या करते हैं? माखन चुराते हैं। घर पे 9 लाख गाय हैं ना, इतना दूध दही मक्खन होता है। 9 लाख में कितना होगा? अनलिमिटेड। फिर भी बाहर से चुराते हैं। तो चोरी करके जो आनंद है वो उसका आनंद भगवान ले रहे हैं। जैसे आज के प्रसंग में भी लास्ट में प्रभुपाद उसमें लिखते हैं। तो और क्या चुराते हैं? गोपियों के वस्त्र को चुराने वाले, और साथ में अपने आश्रित जनों के अनेक जन्मों द्वारा उपार्जित पापों को चुराने वाले हैं। तो भगवान के जो आश्रित भक्त हैं उनके पापों को चुराने वाले हैं। तो पाप करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोई आसान चीज, मतलब पाप करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कोई 4 नियम का पालन नहीं करता है, कोई मांस खाता है, नशा करता है, व्यभिचार करता है, या और एक क्या बची, जुआ खेलता है। तो चारों चीज करने के लिए उसको पैसा चाहिए, और पैसा के लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी। तो पाप करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और हमने बहुत मेहनत करके बहुत सारा इकट्ठा किया है पाप। तो भगवान क्या करते हैं? वो सारे पापों को चुरा लेते हैं। तो ऐसे चोरों के सरदार को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर और क्या चुराते हैं भगवान? श्री राधिकाय हृदय से चोरा, कि भगवान अपने सुंदरता से श्रीमती राधा रानी के हृदय को चुरा लेते हैं। तो इसमें जब उद्धव जी आते हैं, वृंदावन आते हैं, तो उद्धव जी देखा जाए तो उद्धव जी ने कहाँ से डिग्री लिए? हम लोग डिग्री लेते हैं, बहादुर से डिग्री नहीं ली है उद्धव जी ने। तो पढ़ाई कहाँ से की है उन्होंने? हाँ, बृहस्पति जी, स्वर्ग लोक यूनिवर्सिटी से। तो वहां से डिग्री लेके आए हैं। तो भगवान उनको, उद्धव को बोलते हैं कि आप वृंदावन जाओ और सारी गोपियों को सांत्वना देना ना। सारे सभी लोग भगवान कृष्ण के विरह में हैं, तो आप जाइए और उनको सांत्वना दीजिए कि मैं आऊँगा, बताइएगा। तो उद्धव जी, उनको इतना सारा ज्ञान था, आज के श्लोक में भी आएगा कि ज्ञान के द्वारा हम भगवान को नहीं समझते, ना ही उनके भक्तों को। तो उद्धव जी सोचे कि ठीक है, वहाँ से स्वर्ग लोक से पढ़ाई करके आए हैं, इतना ज्ञान था, सभी शास्त्रों का ज्ञान था। तो जाते हैं वृंदावन और सभी गोपियों को बोलते हैं। तो सभी गोपियों को बोलते हैं कि आप क्यों इतना भगवान के विरह में, आपको मन में स्मरण करना चाहिए भगवान का, तो भगवान उपस्थित हो जाएंगे। तो गोपियाँ क्या बोलती है? प्रभु जी, आपको पता नहीं हमारे पास एक ही, हमारे पास कोई 10-20 मन थोड़ी है ना, कि हमारे पास 10-20 मन होते तो हम उससे स्मरण कर पाते। हमारे पास एक मन था, वो भगवान चुरा के ले गए द्वारका। तो वो चुरा के ले गए, तो अब हमारे पास मन ही नहीं है हमारा, तो हम किससे स्मरण करें? तो फिर उद्धव को समझ में आता है कि मैं इनको साधारण समझ रहा था। तो फिर उद्धव जी वहाँ पे शरणागत होते हैं। उनकी इच्छा होती है कि मैं वृंदावन में घास का तिनका बन जाऊँ, जिससे गोपियाँ जो है उसके ऊपर चलें। तो उनको वो अपने ज्ञान से जो है चाहते थे कि इनको समझा देंगे, लेकिन वो ज्ञान से परे हैं, उनका जो प्रेम है। तो भगवान जो है चुरा लेते हैं हृदय, और आश्रितों के समस्त पाप को चुराने वाले हैं। फिर तीसरा आता है कि जो अपने चरण आश्रितों को निष्किंचन बनाकर मार्ग में घूमने वाले अनेकेत भिक्षु बना देते हैं। तो भगवान क्या करते हैं?
उनसे आश्रित जो भक्त हैं उनको क्या बना देते हैं, भिक्षुक बना देते हैं, उनका सब कुछ छीन लेते हैं। कोई बड़ा बड़ा उपाधि लेके आता है, बड़ा बड़ा कॉलेज से पढ़ के आता है, बड़ा बड़ा पैसा कमाता है, तो उनको क्या करते हैं, भिक्षुक। सारे षड गोस्वामी जो हैं वो वृंदावन में आके मधुकरी करे, तो कोई प्रधानमंत्री था, कोई मुख्यमंत्री था, कोई अलग अलग पोस्ट में से सबको भिक्षु बना दिया, और फिर वो भिक्षा लेते हैं ना। अब हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि जनरली हम बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है हमको कि आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, सब आपके सामने हाथ फैलाएं कि आपको इस प्रकार से बनना है संसार में। लेकिन भगवान मतलब ऐसा करते हैं कि हमको जाना पड़ता है, दूसरे घर में जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसे भीख मांगते हैं कि ले लो कुछ पैसा दे दो भगवान के लिए। तो ये भगवान का है कि वो उसका सब कुछ अहंकार सब कुछ छीन लेते हैं, सब कुछ अहंकार वगैरह सब कुछ छीन के उसको भिक्षु बना देते हैं। तो ऐसे भयंकर चोर तो किसी ने तीनों लोक में भी नहीं देखा होगा। और फिर फोर्थ है, जिसका नाम मात्र ले लेने से भी क्या होगा, पर्वत के समान विशाल पाप समूह को नष्ट कर देते हैं भगवान का नाम मात्र लेने से। पांचवा बोलते हैं कि हे चोर, मैंने धन मान इंद्रियां प्राण एवं सर्वस्व हर कर कहाँ भागे जा रहे हो। तो विमला मंगल ठाकुर जी कहते हैं कि आप कहाँ भागे जा रहे हैं, आज मतलब आप सब कुछ तो चुराने वाले हो, लेकिन आप मैं आपको इस प्रकार से पकड़ूंगा कि आप भाग नहीं पाओगे। तो भक्ति रूपी रज्जु धारण कर उससे मैं आपको पकड़ लूंगा, तो उससे मैं आपको नियंत्रित कर लूंगा। छठवें में बोलते हैं कि आप यमराज के भयंकर पासबंध से सभी को काट देते हैं। उस यमराज पास बंधन है उससे सबको मुक्त कर देते हैं, और संसार के भयंकर पास बंधन को विदीर्ण कर देते हैं तथा सभी जनों के समस्त बंधन को काट देते हैं। किंतु अपनी जो प्रेम की रज्जू से मैं आपको बांध के रखूंगा अपने हृदय में, तो उससे आप कहाँ भाग पाओगे। फिर सातवें बोलते हैं कि हे मन सर्वस्व चुराने वाले चोर, मैं आज तुमको अज्ञान रूपी अंधकार समुदाय से भयंकर एवं दुखमय मेरे मन रूपी, कि जहाँ अंधकार है आप सब कुछ चुरा पाते हो क्योंकि सब कुछ दिखाई देता है आपको, लेकिन मेरा हृदय में इतना अंधकार है, वहाँ पे आपको कैद करके रखूंगा। तो वहाँ पे अंधकार में रहोगे आप, वहाँ से आप कभी बाहर नहीं जा पाओगे। अंधकार होगे तो कैसे बाहर निकलोगे, पता ही नहीं कि रास्ता कहाँ से कहाँ जाना है। तो मेरे मन रूपी में इतना अंधकार है कि वहाँ पे आपको बिठा के रखूंगा। और चोरी रूप दोष के उचित दंड को, और आपकी चोरी के लिए आपको यही दंड मिलेगा। फिर आठवां कि हे मेरा सर्वस्व चुराने वाले कृष्ण, मेरी भक्ति रूप पास के दृढ़ बंधन में निश्चल होकर मेरे हृदय रूप कारागार में सदैव निवास करते रहो, क्योंकि मैं तो अपने हृदय रूप कारागार से करोड़ों कल्पों में भी विमुक्त नहीं करूँगा। मतलब करोड़ों कल्पों तक ये सजा है आपकी, जैसे लोगों को सजा है काला पानी की सजा, तो आपको कई जन्मों तक मेरे अंधकार में, मतलब हृदय मन रूपी अंधकार में उसमें रहना पड़ेगा। तो ये सुंदर भजन था। हरे कृष्ण। तो आज श्रीमद् भागवतम का मुझे लगा नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। हाँ, 10वां स्कंद और इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया है। तो 14वां चैप्टर है ब्रह्मा द्वारा कृष्ण की स्तुति। तो हम कई दिनों से सुनते आ रहे हैं कि ब्रह्मा जी विमोहित हो जाते हैं भगवान को जब देखते हैं कि भगवान किस प्रकार से ग्वाल वालों के साथ में एक साधारण मनुष्य की तरह
पिकनिक मना रहे हैं और एक दूसरे का जूठा खा रहे हैं, और भ्रमित होकर वो भगवान के ग्वाल बालों को चुरा लेते हैं और गाय को भी चुरा लेते हैं, बछड़ों को चुरा लेते हैं। फिर बाद में जाके जब उनको समझ में आता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये तो स्वयं भगवान कृष्ण ही हैं, तब जाके वो भगवान से स्तुतियाँ करते हैं, भगवान के शरणागत होते हैं। तो पहला श्लोक हो चुका है, कल परम प्रभु ने लिया था भगवान की सुंदरता के बारे में, तो बहुत सुंदर श्लोक था। अब दूसरा श्लोक है, तो ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। अस्यापि देव वपुषो मद अनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतं यस्य कोपि नेसेमहि त्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किम् उतात्मसुखानुभूते अस्यापि देव वपुषो मद अनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि नेसेमहि त्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्मसुखानुभूते अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि नेसेमहि त्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्मसुखानुभूते अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेसेमहि त्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्मसुखानुभूते अस्यापि देवे वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नसेमहि तत्त्वसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवेत किमुतात्मानुसुखानुभूते अस्यापि देव वपुषो मद अनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेसेमहि त्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्मसुखानुभूते माता जी करें। अस्यापि देव वपुषो मद अनुग्रहस्य अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेसेमहि त्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् किमुतात्मसुखानुभूते। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। शब्दार्थ अस्य इसका, अपि भी, देव हे प्रभु, वपुषः शरीर, मत अनुग्रहस्य जिसने मेरे ऊपर कृपा दिखाई है, स्व इच्छामयस्य जो अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा से प्रेरित होकर प्रकट होते हैं, नहीं तू दूसरी ओर, भूतमयस्य पदार्थ की उपज,
कह ब्रह्मा अपि भी न इसे मैं समर्थ नहीं हूँ। मही शक्ति तू निसंदेह अवसितुम अनुमान लगाने में मनसा मन से अंतरेण जो नियंत्रित होती तथा वितरित होती हैं साक्षात प्रत्यक्ष तव आपकी एव निसंदेह किम उत क्या कहा जाए आत्म आप में सुख सुख के अनुभूति है आपके अनुभव। अनुवाद हे प्रभु न तो मैं न ही अन्य कोई आपके इस दिव्य शरीर के सामर्थ्य का अनुमान लगा सकता है जिसने मुझ पर इतनी कृपा दिखाई है। आपका शरीर आपके शुद्ध भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए प्रकट होता है। यद्यपि मेरा मन भौतिक कार्यकलापों से पूरी तरह विरत है तो भी मैं आपके साकार रूप को नहीं समझ पाता, तो भला मैं आपके ही अंतर में आपके द्वारा अनुभूत सुख को कैसे समझ सकता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण एक अध्याय 14 में लिखते हैं कि इस श्लोक में ब्रह्मा ने निम्नलिखित स्तुतिपूर्ण भाव व्यक्त किया। ग्वाल बाल के रूप में आपका आविर्भाव भक्तों के लाभ के लिए हुआ है। यद्यपि मैंने आपकी गौवें बालक बछड़े चुराकर आपके चरण कमलों में अपराध किया है, किंतु मैं समझ सकता हूँ कि आप मुझ पर कृपा दिखा रहे हैं। यह तो आपका दिव्य गुण है कि आप अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल हैं। अपने प्रति आपके वात्सल्य के बावजूद मैं आपके शारीरिक कार्यों के सामर्थ्य का अनुमान नहीं लगा सकता। जब इस ब्रह्मांड का सर्वोपरि पुरुष मैं ब्रह्मा भगवान के बाल रूप शरीर का अनुमान नहीं लगा सकता तो अन्यों के विषय में क्या कहा जाए। और यदि मैं आपके बाल रूप शरीर की आध्यात्मिक शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता तो भला आपकी दिव्य लीलाओं को कैसे समझ सकता हूँ। अतएव जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जो कोई भगवान की दिव्य लीलाओं उनके प्राकट्य तथा तिरोधान को रंग मात्र भी समझता है, वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम में प्रवेश करने का पात्र बन जाता है। वेदों में इसकी पुष्टि इन शब्दों में सहज रूप से हुई है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान लेने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से पार पा सकता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि लोग आपको मानसिक ज्ञान द्वारा समझने का प्रयास न करें। जब ब्रह्मा ने भगवान के पद का अनादर किया तो कृष्ण ने सर्वप्रथम उन्हें अपनी दिव्य शक्ति प्रदर्शित करके मोहित किया। जब ब्रह्मा उनसे उनके विनीत भक्त बन गए तो उन्होंने अपना साक्षात दर्शन दिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान कृष्ण का दिव्य शरीर अपने स्वांशों द्वारा अपने कार्य संपन्न कर सकता है, जिन्हें विष्णु तत्व कहते हैं। ब्रह्मा ने ब्रह्म संहिता में कहा है, अंगानि यस्य सकले वृत्तिमन्ति। यह श्लोक न केवल इतना ही सूचित करता है कि भगवान अपने शरीर का कोई भी कार्य अपने किसी अंग द्वारा संपन्न कर सकते हैं, अपितु वे अपने विष्णु अंश के या किसी भी जीव के नेत्रों द्वारा देख भी सकते हैं। इसी प्रकार के वे विष्णु या जीव अंश के कानों से सुन सकते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि भगवान अपनी किसी भी इंद्रियों से कोई भी कार्य कर सकते हैं, किंतु कृष्ण रूप में अपनी लीलाओं में वे सामान्यतः अपनी ही आँखों से देखते हैं, अपने ही हाथों से छूते हैं और अपने ही कानों से सुनते हैं। इस तरह वे अत्यंत सुंदर एवं मनोहर बाल की तरह आचरण करते हैं। वैदिक ज्ञान का विस्तार ब्रह्मा से होता है, जिन्हें श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में आदि कवि कहा गया है। तो भी ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर को जान नहीं पाए, क्योंकि वह सामान्य वैदिक ज्ञान की पहुँच से बाहर है। भगवान के समस्त दिव्य रूपों में गोविंद का द्विभुज रूप कृष्ण ही आदि एवं परम रूप है। अतः गोविंद द्वारा मक्खन चुराने, गोपियों का स्तनपान करने, बछड़े चुराने, बंसी बजाने, बाल क्रीड़ाएं करने की लीलाएं भगवान विष्णु के अंशों के कार्यकलाप की तुलना में अद्वितीय हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैकं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हरे कृष्णा। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। अभी कल परम प्रभु ने लिया था तो भगवान की सुंदरता के बारे में वर्णन हुआ था। तो ये दूसरा श्लोक भी भगवान उसी से लिंक है। तो पिछले वाले श्लोक में बहुत ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं तो भगवान की, जब भी भगवान के सामने जाते हैं तो भगवान के पहले उनका गुणगान करना चाहिए। भगवान ये प्रार्थना हम करते हैं तो उसका ये नहीं कि पहले जाके हम अपना लिस्ट सुना दे भगवान को, ये ठीक नहीं है, ये गलत हुआ, वो नहीं करना है। तो पहले भगवान का गुणगान होना चाहिए। तो कुंती महारानी भी प्रार्थना करती है तो पहले भगवान का नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिनी नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, इस प्रकार से भगवान का पहले गुणगान किया जाता है। तो भगवान की सुंदरता का गुणगान कर रहे हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी। तो पहले श्लोक में क्या बोलते हैं कि मैं प्रणाम करता हूँ किसको, ऐसे भगवान को जिन्होंने अभ्र वपु से, जिनका शरीर की कांति किस प्रकार से है, जिस प्रकार से जो बादल होता है मेघ श्याम वर्ण का, और उनके वस्त्र किस प्रकार से तड़ित अंबर आया, जब बिजली कड़कती है ना तो इस प्रकार से चमकने वाले हैं। और क्या खूबी है इसकी कि ये साधारण मधुर रूप है ना भगवान, जैसे भगवान का ऐश्वर्य वाला रूप क्या है, चतुर्भुज रूप है, लेकिन भगवान का माधुर्य को दिखाने वाला रूप क्या है, द्विभुज रूप है, भगवान कृष्ण का रूप है। तो उसमें वो क्या है, सब नेचुरल चीज़ों से भगवान अपने आप को कवर करते हैं। तो सब फूलों से, तुलसी माला से, तो गुंजावतम सम परिपिच्छ लसन मुखाया, ये गुंजा की माला भगवान पहने हुए हैं, और कुंडल है वो भी फूलों के बने हुए हैं। और इस प्रकार से भगवान किस प्रकार से खड़े, कल हमने वो पिक्चर भी निकाला था कि भगवान हाथों में अभी भी दही वो भात लिए हुए हैं ना, ये पिक्चर है, अभी भी भात लिए हुए हैं और लखोटी है उनके हाथ में और बिगुल लिए हुए हैं। तो इस प्रकार से भगवान की सुंदरता का यहाँ पे पशु पंख उनके चरणों का कि भगवान के चरणों का स्मरण करते हैं, उनकी सुंदरता का वर्णन करते हैं। तो भागवतम में आता है कि भगवान की सुंदरता इस प्रकार से है कि जो चलने वाली चीज़ है वो उसको देख के स्तब्ध हो जाती है, चलने वाली चीज़ स्तब्ध हो जाती है और स्तब्ध चीज़ चलने लगती है। तो चलने वाली चीज़ है, यमुना जी जब भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करती है, उनकी बांसुरी को सुनती है तो यमुना जी बहना बंद कर देती हैं, स्तब्ध हो जाती हैं। और जो स्थिर है, स्थिर क्या पेड़ है, तो वो भी क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं भगवान की सुंदरता को उनको कुछ अर्पित करने के लिए झुक जाते हैं। तो भगवान की सुंदरता इस प्रकार से है कि भगवान की वो स्तब्ध चीज़ है उसको चला देते हैं और जो चलने वाली चीज़ है उसको स्तब्ध कर देते हैं। इस प्रकार से सबको आकर्षित करते हैं और उनसे भगवान से नेचुरल सुगंध निकलती है। तो कल परम प्रभु बता रहे थे कि हमको तो बहुत सारी चीज़ें लगानी पड़ती है सुगंध निकालने के लिए, है ना, और हम सुबह उठते भी हैं तो सारी शरीर से सारी गंदगी निकलती है। जैसे भगवत गीता में बताते हैं कि 9 छिद्र है हमारे बॉडी में, 9 छिद्र है, तो सबसे गंदगी निकलती है। 2 आँख है उससे गंदगी निकलती है, 2 कान है उससे गंदगी निकलती है, नाक है उससे गंदगी निकलती है, मुख है उससे गंदगी निकलती है,
मलमूत्र त्याग करते हैं वो भी गंदगी है। तो 9 छिद्रें सबसे क्या निकलती हैं? हाँ, उससे गंदगी, उससे दुर्गंध ही निकलती है। लेकिन भगवान का शरीर क्या है? दिव्य है, उससे सुगंध निकलती है। जैसे जैसे ऊपर के लोक में जाएंगे तो उधर के लोगों में, जैसे अभी के वहाँ पे अटैच टॉयलेट वगैरह नहीं होता है, तो वहाँ पे डायरेक्ट वो खाते हैं, उनका ब्लड में चला जाता है। तो वहाँ पे यहाँ पे भौतिक शरीर इस प्रकार से होता है कि उसमें ये सारी दुर्गंध निकलती है। और हम इसी को क्या समझते हैं कि ये बहुत सुंदर है ना, इसी को संतुष्ट करने के लिए प्रयास करते हैं। जब देवता लोग भी आते हैं तो वो पृथ्वी यहाँ पे पैर नहीं रखते हैं कि ये बहुत निम्न स्थान को समझते हैं कि ये, हमको लगता है कि हम बहादुर में बहुत अच्छे स्थान हैं। हल्दर महाराज बता रहे थे कि मतलब कि यहाँ पे इतना पॉल्यूशन है कि नरक लोक में भी इतना पॉल्यूशन नहीं मिलेगा। नरक लोक में भी चले जाओगे तो इतना पॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलते हैं। तो भगवान में हर चीज़ नेचुरल है, सुगंध, सुंदरता है, सब नेचुरल है। हमको सारी चीज़ आर्टिफिशियल करनी पड़ती है सुंदरता के लिए या सुगंध के लिए। तो भगवान की सुंदरता का खूब गुणगान करते हैं और रुक्मिणी जी भी भगवान की सुंदरता का गुणगान करती हैं। तो जब वो लेटर लिख रही होती है किसको? भगवान श्री कृष्ण को, तो इस भाव में लिख रही होती है कि भगवान सामने बैठे हैं और वो मेरे को बोलेंगे। तो इस भाव में लिखते हैं कि अगर भगवान बोलेंगे कि तुमको शर्म नहीं आती, एक निर्लज होके एक पराया पुरुष को आप क्या कर रहे हो, लेटर लिख रहे हो, लव लेटर लिख रहे हो, वो भी आपका विवाह फिक्स हो गया है। तो आपको शर्म नहीं आ रही है? तो फिर रुक्मिणी जी जवाब देती है क्या? बोले इसमें गलती आपकी है। कौन बोला आपको इतना सुंदर होने को? आप इतना सुंदर क्यों हो? तो आप इतना सुंदर हो तो कोई भी आपके प्रति आकर्षित हो सकती है। जब देवताओं के साथ में उनकी पत्नियां जाती थी ऊपर से, जब वो देखती थी भगवान की सुंदरता को, तो वो भी भगवान से आकर्षित हो जाती थी। तो कौन विरला व्यक्ति होगा वो भगवान की सुंदरता से आकर्षित नहीं होगा। तो गलती आपकी है। बोले कि कौन आपको बोला कि इतना सुंदर होना है? हाँ, गलती मेरी भी है थोड़ी सी कि मैंने आपकी सुंदरता के बारे में सुन लिया कि नारद मुनि आते थे तो मैंने उनसे सुन लिया। तो ये गलती मेरी भी है कि मैं आपके बारे में सुन ली। तो इस प्रकार से रुक्मिणी जी बोलती है कि कि मेरे को आपकी सुंदरता ने निर्लज बना दिया, कि वो निर्लज होके मतलब लेटर लिख रहे हैं भगवान को बिना किसी लोक लाज की शर्म किए हुए। तो ये भगवान की सुंदरता है। और इसी से लिंक करते हुए दूसरा श्लोक में ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। तो अब भगवान बोल सकते हैं कि भाव व्यक्त कर, भगवान बोलेंगे कि पहले श्लोक में मेरी सुंदरता का वर्णन कर रहे हो, मेरे को मक्खन लगा रहे हो, एक तो गलती की हो और तो कुछ मतलब आपने गलती की है उसकी, इसलिए अब पहले श्लोक से आप मुझे मेरी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अस्यापि देव वपुषो। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि ये कोई साधारण रूप नहीं है आपका, ये विशेष रूप है। क्योंकि इससे पहले भी आपने मुझे रूप दिखाया था, कब? जब ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे थे तो वो चतुर्भुज रूप दिखाया था, पूरा ऐश्वर्य के साथ में दिखाया था। लेकिन भगवान को बोल रहे हैं कि ये रूप जो आपका वो है वो विशेष रूप है, अस्यापि देव वपुषो। तो ये विशेष रूप है, इसलिए मैं आपका ये पहले श्लोक में आपका गुणगान कर रहा हूँ। फिर भगवान बोलेंगे कि ठीक है, आप तो ज्ञानी व्यक्ति हो, इतने बड़े ब्रह्मांड को संभालने वाले, उसकी सृष्टि करते हो ना, सब कुछ ज्ञान है। मैं तो एक साधारण सा ग्वाला हूँ, मैं विमोहित हो गया। अभी बच्चों के साथ में मेरे सब गायब हो गए तो मैं एकदम से उनको भी रोक नहीं पाया, बचा नहीं पाया, आप उसको चुरा के ले गए। तो फिर मेरी शरण में क्यों आ रहे हैं? तो बोलते हैं भगवान ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं फिर, ये सारी आप लीलाएं क्यों कर रहे हो? कि स्वेच्छा मयस्य, क्या आपके भक्तों को आनंद देने के लिए करते हो आप ये सारी लीलाएं। फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हालांकि मेरा जो मन है वो पूरी तरीके से वश है, फिर भी मैं आपकी इन दिव्य लीलाओं को समझना मेरे लिए क्या है, बहुत मुश्किल है। और आपके अंदर जो चल रहा है उसको समझना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। चलो बाहरी कार्यकलाप को तो कोई समझ लेगा, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है उसको समझ पाना तो बहुत ही मुश्किल है। और हालांकि मेरा मन इंद्रिय सब कुछ संतुलित है, फिर भी मैं आपके कार्यकलाप को नहीं समझ पाया। और जैसे परपट में आ रहा है कि फिर साधारण मनुष्य कैसे उसको समझेगा।
तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ये सुंदर सा श्लोक भगवान को प्रार्थना करते हैं। और जैसे कि इसमें परपट में आता है कि ब्रह्मा जी से क्या हो जाता है, अपराध हो जाता है कि भगवान से ग्वाल वालों को क्या कर देते हैं, हाँ दूर कर देते हैं, ग्वाल को बछड़ों को दूर ले जा लेते हैं। तो इसलिए भगवान थोड़े रूठे रहते हैं, इसलिए पूरी प्रार्थना में भगवान खड़े रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। और फिर बाद में ब्रह्मा जी सोचते हैं कि भगवान तो कुछ बोल ही नहीं रहे, तो परिक्रमा करेंगे और वापस चले जाएंगे। कि भगवान को थोड़ा सा ये भी था कि रोज भी था कि इन्होंने मेरे ग्वाल वालों को मेरे से दूर कर दिया। अच्छा पिकनिक मना रहे थे, दूर ले जाके छोड़ दिया। इसलिए वहाँ पे इस अपराध के लिए ब्रह्मा जी याद कर रहे हैं, रिपेंट कर रहे हैं कि मैंने आपके प्रति क्या किया था, अपराध किया था। तो एक ये भक्त का लक्षण होता है कि शरणागत भक्त होता है, वो अपने पुराने उसके लिए क्या करता है, रिपेंट करता है। जैसे अजामिल के केस में भी आता है कि जब उसको दोबारा चांस मिला तो वो क्या करता है, वो बहुत रिपेंट करता है, पछतावा करता है कि मुझे इतना ब्राह्मण परिवार में मैंने जन्म लिया था और फिर उसको मैंने क्या किया, एक साधारण से एक स्त्री से आकर्षित होके इतने पाप कृत्य में लिप्त हो गया। और दो चीज़ें करता है, पछतावा करता है और संकल्प लेता है दूसरा कि आप दोबारा में मुझे पुराने जीवन में नहीं जाना है। तो ये भक्त को भी ऐसा ही होना चाहिए कि भक्त को भी पछतावा होना चाहिए कि मैंने कई समय इस जीवन का भी 20 साल 25 साल वेस्ट कर दिए हैं। तो आप दोबारा से पुरानी प्रवृत्ति में फिर से नहीं गिरना है मुझे। तो ब्रह्मा जी भी उसको पछतावा कर रहे हैं अपने अपराधों के लिए, है ना। इतना समय मैंने भगवान को ही टेस्ट लेना चाहता, तो उसके लिए पछतावा करना चाहिए। तो भक्त को भी पछतावा होना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि दोबारा से पुराने गलती ना करें। और ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि फिर भी आपकी विशेष कृपा है मेरे ऊपर, क्या कि आप मुझे दर्शन दे रहे हैं। भगवान का दर्शन पाना कोई आम बात नहीं है, लेकिन भगवान अपना द्विभुज रूप दिखा रहे हैं। और द्विभुज रूप तो बहुत ही मुश्किल है किसी को दर्शन हो पाए, वो बहुत ही मुश्किल है, रेयरली। जैसे कल हम 1-2 दिन पहले प्रभुपाद जी का लेक्चर भी सुन रहे थे कि भगवान कितने अफेक्शन है भगवान का, कि हमेशा भगवान अपने भक्त के साथ में रहते हैं, हर एक जीव के साथ में रहते हैं। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे थे, जैसे एक कोई बहुत बड़ा मालिक है, तो जब वो अपने कुत्ते को साथ में ले जाता है तो उसके साथ में, उसका कुत्ते के साथ में अफेक्शन है, प्रेम है। तो जब वो टॉयलेट भी कर रहा हो तो उसके साथ में खड़ा रहता है। हालांकि निकृष्ट कार्य कर रहा है, वो कोई अच्छा कार्य थोड़ी कर रहा है, लेकिन मालिक का उसके साथ में अफेक्शन है, फिर भी उसके साथ में उसका प्रेम है, इसलिए उसके साथ में खड़ा रहता है। तो वैसे ही भगवान भी हर एक जीव, पता है कि सारे जो उसके जीव हैं वो क्या है, सब नॉनसेंस कर रहे हैं, फिर भी उसके साथ में हमेशा बने रहते हैं, उसके साथ में रहते हैं। तो बाजी एक और एग्जांपल देते हैं कि जैसे एक बच्चा होता है, वो अपने बच्चों, एक पिता होता है अपने बच्चों को समुद्र के किनारे ले जाता है। वहाँ पे बच्चा क्या करता है, छोटे छोटे घर बना के खेलता है ना, रेत से घर बनाता है ना, उसमें अलग अलग हर चीज़ बना के उसमें खेलता है। तो पिता फिर भी खड़ा रहता है, उसको पता है कि ये सब एक पानी का बहाव आएगा तो उसमें बह जाएगा ये। तो फिर भी पिता को पता है कि ये सब नॉनसेंस कार्य कर रहा है, लेकिन पता है कि ये कुछ समय बाद मेरे पास में आएगा, इस आस लगा के पिता हमेशा वहाँ पे खड़े रहते हैं। तो वैसे ही भगवान ब्रह्मा जी भगवान के अफेक्शन को, यहाँ पे प्रेम को दिखा रहे हैं कि भगवान कितने करुणामय है कि वो मेरे को इतना अपराध करने के बावजूद भी मुझे दर्शन दे रहे हैं। तो जैसे एक पिता है, वो देखता है कि बच्चे हैं इस प्रकार के, वो खेल में लगे हुए हैं, मिट्टी के खेल में लगे हुए हैं, लेकिन पता है कि ये जब कार्य करेंगे तो मेरे शरण में आएंगे। इस आशा में पिता वहाँ पे हमेशा खड़े रहते हैं। तो भगवान की करुणा के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे थे कि भगवान जो हमेशा उस जीव के साथ में रहते हैं कि कब वो मेरी तरफ देखें ना, लेकिन हम हमेशा भगवान को टालते रहते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी भगवान की कृपा को देख रहे हैं कि मेरे अपराध करने के बावजूद भगवान ने मेरे ऊपर कितना कृपा किया है ना। और भी इसमें और भी ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मैंने ब्रह्मा जी याद कर रहे हैं कि मैंने भगवान को क्या किया, अनादर किया ना, उनके ग्वाल बाल को ले गए।
और भगवान ने उसके लिए क्या किया फिर? हाँ, भगवान ने उनको विमोहित कर दिया फिर अपने में। तो अगर कोई ह्यूमिलिटी के द्वारा नहीं समझे तो भगवान फिर ह्यूमिलेशन है ना, कि एक अच्छा व्यक्ति जो है वो भगवान की शरण में स्वीकार कर लेता है, नहीं तो फिर ह्यूमिलेशन के द्वारा उसको शरणागत होना पड़ेगा ना। जैसे भगवान राम की लीला में आता है कि समुद्र भी आसानी से मान नहीं रहता, ह्यूमिलिटी पूर्वक विनम्रता पूर्वक शरण स्वीकार नहीं कर रहा था। भगवान बोल रहे थे कि रास्ता दे दो, तो जब विनम्रता से काम नहीं चला तो फिर भगवान फिर उसको ह्यूमिलेट किए, तुरंत तीर निकाल लिए उसको सुखाने के लिए, तो फिर जाके वो शरणागत हुआ। तो ब्रह्मा जी को भी भगवान ने फिर इस प्रकार से विमोहित किया, विमोहित के द्वारा फिर उनको भगवान के शरणागत लेके आए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं इसमें, और ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि बड़े बड़े लोग जो है ब्रह्मा जी भी वो क्या है, भगवान को की लीलाओं को नहीं समझ पाते, विमोहित हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि आदि कवि ब्रह्मा जी पहले क्रिएटर हैं, फिर भी वो भगवान की दिव्य लीलाओं को नहीं समझ पाए। तो क्यों होता है कि व्यक्ति बिविल्डर हो जाता है, क्यों विमोहित हो जाता है? जैसे इसमें पहले भागवतम के पहले श्लोक में आता है कि मुह्यंति यत् सूर्य, कि बड़े बड़े देवता भी भगवान की लीलाओं से विमोहित हो जाते हैं। तो क्यों विमोहित होते हैं? तो एक मुख्यतः कारण है कि जीव के अंदर क्या होती है, भोगने की सेंस गति, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा जो है वो बहुत ज़्यादा, स्पेशली जो कर्ता और भोक्ता की इच्छा, कि मैं करता हूँ और मैं एंजॉयर हूँ, तो ये उसके अंदर भाव होता है, अहंकार का भाव होता है, तो वो विमोहित हो जाता है ना। जैसे कोई भी इसकी इच्छा है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, तो हमारे डीएनए में कई जन्मों से है वो ना, डीएनए में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा कई जन्मों से है। तो जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा जब अगर पूरा नहीं होती है तो वो किसमें परिणमित हो जाती है? क्रोध में, और क्रोध से फिर मोह होता है। और वैसे अगर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूरी हो जाती है तो हाँ लोभ होता है, तो फिर वो भी मोह को क्रिएट करता है। तो ये इंद्रिय तृप्ति की इच्छा जो कर्ता और भोक्ता बनने की इच्छा है, ये व्यक्ति को क्या कर देते हैं? बिविल्डर कर देते हैं। भगवद गीता में आता है कि प्रत्येक क्रियमाणानि गुणाः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, कि जो अहंकार वश व्यक्ति अपने आप को क्या समझता है? अपने आप को कर्ता समझता है। इसलिए गीता में भगवान अर्जुन को बार बार ये बोल रहे हैं कि आप एक्चुअल में कर्ता नहीं हो। तीसरे या चौथे अध्याय में बताएंगे कि 3 प्रकार के कर्ता होते हैं। या हमको लगता है कि मैंने किया है या सामने वाले ने किया है, तो उसी को हम मानते हैं कि यही मेरे इस कार्य के लिए यही जिम्मेदार है। तो उसमें 3 प्रकार के कर्ता बताते हैं, और फिर लास्ट 18 चैप्टर में 5 प्रकार की चीज़ें बताते हैं किसी कार्य के होने में। तो भगवान यही चीज़ बताते हैं कि आप एक्चुअल में कर्ता नहीं, अपने आप को कर्ता नहीं समझना चाहिए व्यक्ति को, और दूसरा अपने आप को भोक्ता नहीं समझना चाहिए कि जो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रत चेतसा, कि जो इस प्रकार की जिसमें भोगने की इच्छा होती है वो कभी भी उसकी बुद्धि उसकी भगवान की भक्ति में उसकी बुद्धि एक नहीं हो पाती, जिसके भोगने की इच्छा है, कर्ता बनने की इच्छा है। तो इन भोगने की इच्छा और कर्ता बनने की इच्छा जो है वो कई जन्मों से हमारे हृदय में है, और इसी की वजह से व्यक्ति क्या हो जाता है? बिविल्डर हो जाता है। और दूसरा कारण यहाँ से ब्रह्मा जी भी बता रहे हैं कि क्योंकि भगवान क्या है? अधोक्षज है, आध्यात्मिक है। भगवद गीता 10.2 में भगवान बोलते हैं कि नामे विदु सुरगणा प्रभुवम न महर्षया अहम आदेरी देवा नाम महर्षि नाम च सर्वसा, कि लोग मुझे क्यों नहीं समझ पाते हैं, क्यों बिविल्डर विमोहित हो जाते हैं? क्योंकि उनकी उत्पत्ति करने वाला कौन हूँ? मैं हूँ। तो जो कोई पिता है, पिता के बारे में पिता आप जानता है या बच्चा जानता है? बच्चा थोड़ी जान सकता है पिता के बारे में सब कुछ, इसलिए भगवान बोला है कि अहम आदिरि देवानाम, कि मैं सबकी उत्पत्ति करने वाला हूँ, ऋषियों की, देवों की। तो इसलिए मैं अपने बारे में जानता हूँ, इसलिए वो लोग मोहित हो जाते हैं कि वो मेरे बारे में नहीं जानते, कि मुझे जानकारी है सबके बारे में, उनको थोड़ी होगी, क्योंकि मैं पहले आया हूँ ना, अहम आदिरि देवानाम। तो इसलिए वो लोग मोहित हो जाते हैं। और भगवान क्या है? अधोक्षज भी हैं, कि जैसे प्रभुपाद जी का लेक्चर सुना तो वो बता रहे हैं कि वो अधोक्षज मतलब कि ये भौतिक नॉलेज से परे,
अधोक्षज मतलब कि आ और छा, जो हम पढ़ते हैं ना हिंदी डिक्शनरी में, तो इसके परे है अधोक्षज, उसके परे। तो इसी से आ और छा से पूरी डिक्शनरी मिलके ही सारा शब्दोकोश में ये डिक्शनरी है ना, तो इसके परे हैं भगवान। तो हम अब इस इंद्रियों से भगवान को जान ही नहीं सकते, वो हमारी इंद्रियों से परे हैं, इसलिए लोग विमोहित हो जाते हैं। तो हम हमारे शरीर में 4 प्रकार के दोष बताते हैं। तो प्रभुपाद जी स्टोरी सुनाते हैं जो फ्रॉग वाली कि जो कुएं का मेंढक है वो क्या समझेगा कि समुद्र है, बाहर ये है, वो चीज़ें हैं, उसको इस बारे में वो बस स्पेकुलेट कर सकता है कि ऐसा भी हो सकता है चीज़ें, लेकिन वो जान नहीं सकता उसको अपनी बुद्धि से ना। तो इन 2 कारणों से व्यक्ति विमोहित हो जाता है। एक, उसके अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बहुत है, करता हो भोक्ता बनने की इच्छा है, और दूसरा कि भगवान परे हैं अपनी इंद्रियों से। तो इसलिए बड़े बड़े लोग भी क्या हो जाते हैं, विमोहित हो जाते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, तो आगे वाले श्लोक में ब्रह्मा अपना रियलाइजेशन बताएंगे कि मैंने ज्ञान के बल पे भगवान को टेस्ट करना चाहा, क्योंकि ब्रह्मा जी का शरीर पूरा बुद्धि का बना हुआ है। जैसे उद्धव ने भी ज्ञान के बल पे टेस्ट लेना चाहता गोपियों का। तो आगे वाले श्लोक में बताएंगे ज्ञाने प्रयास उत्पाद से नमन तेवा, कि ज्ञान जिसको अगर बहुत इतना प्रकार का नॉलेज हो गया, ज्ञान हो गया, तो वो भगवान को नहीं जान सकता, भगवान की लीलाओं को नहीं जान सकता। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 1855 के उसमें बताते हैं कि 4 प्रकार के ज्ञानी लोग होते हैं। ज्ञानी मतलब जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया, क्योंकि आत्मा का ज्ञान होना भी बहुत ऊंचा स्तर है ना। ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा, जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया कि मैं शरीर से भिन्न हूँ, वो ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा हमेशा प्रसन्न रहेगा ना। वो पास्ट के लिए, पुराने चीज़ों के लिए रोएगा ना, भविष्य के लिए रोएगा कि ये मुझे चाहिए। वो आत्मा के स्तर, ये ज्ञानी का स्तर होता है। लेकिन ऐसे ज्ञानियों में भी 2 प्रकार के ज्ञानी बताते हैं कि जो गिर जाते हैं अपने पद से। तो ये आत्मा का ज्ञान एक सात्विक ज्ञान है, मटेरियल नॉलेज ही हुआ है। तो आध्यात्मिक ज्ञान तब बनता है जब वो लिंक होता है भगवान से, ब्रह्मन परमात्मा और भगवान से। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, आत्मा का ज्ञान एक प्रकार से भौतिक लेवल का ज्ञान है, सात्विक ज्ञान है। इससे भी व्यक्ति नीचे गिर जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी आगे बोलेंगे कि इस ज्ञान के लेवल पे मैंने भगवान को समझने का प्रयास किया, इसलिए मैं विमोहित हो गया। तो आपको कैसे कोई जान सकता है, ब्रह्मा जी अपना खुद का रियलाइजेशन शेयर कर रहे हैं। तो आज के वैज्ञानिक हैं, बहुत प्रयास करते हैं, तो ब्रह्मा जी खुद ही बोल रहे हैं कि नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि सात्विक ज्ञान, इवन सात्विक ज्ञान होने के बावजूद, आत्मा का ज्ञान होने के बावजूद भी लोग गिर जाते हैं। भागवतों का सुंदर श्लोक आता है कि ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वयस्त भावात अविशुद्ध बुद्धया आरुई कृच्छेन परम पदम तथा पतंत्यो धनादित्य युष्मत अंग्रया, कि जो भगवान की चरणों का आश्रय ना लेके अपने ज्ञान के बल पे सोचता है कि, इस प्रकार के सात्विक बल पे सोचता है कि वो पार कर पाएगा, ब्रह्म ज्योति तक पहुंच पाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है उसके लिए, वो गिर जाएगा अपने पद से। तो ब्रह्मा जी भी इसी चीज को बोल रहे हैं कि ज्ञान के बल पे भगवान को कोई नहीं जान सकता है। मैं खुद बुद्धि का बना हुआ, मैं खुद ही विमोहित हो गया। तो क्या तरीका है, केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को। तो भगवद गीता में पूरा इसी चीज को भगवान बताते हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान नम प्रपद्ये, कई जन्मों के बाद ज्ञानी भी ऐसा ज्ञानी जब गिरेगा, उठेगा और भक्ति तक नहीं पहुंचेगा, तब तक वो भगवान के धाम नहीं जा सकता। इवन ब्रह्म ज्योति तक जाने के लिए उसको भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ उसका भक्ति का आशा लेगा, तभी वो ब्रह्म ज्योति तक भी पहुंच पाएगा। तो इस प्रकार से भगवत गीता में आता है कि ना हम वेदेन तपसा न दाने न चेजेया, ना मैं शास्त्रों को पढ़ने से, ना तप के द्वारा तपस्या करके, दान देके, ना ही कोई पूजा करके मुझे जान सकता है। तो अलग अलग तरीके से भगवान बताते हैं कि ये कोई भी तरीके जो है वो मुझको समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। केवल कैसे जान सकते हैं, भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम इदम उत्तम, उसके लिए उसको भक्ति करनी पड़ेगी ना, भगवान की केवल अनन्य भक्ति, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा तस्याम सुलभम पार्था नित्य युक्तस्य योगिना, कि अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान को जान सकते हैं। अनन्य मतलब ना अन्य, कोई अन्य नहीं, कृष्ण के अलावा कोई अन्य नहीं। अर्जुन दुर्योधन दोनों गए थे, अर्जुन ने कृष्ण को चुना और दुर्योधन ने अन्य को चुना।
नारायणी से न अदर चीज। तो अनन्य मतलब कोई अन्य नहीं, कृष्ण के ओनली कृष्ण। तो ऐसी अनन्य भक्ति के द्वारा ही भगवान को कोई समझ सकता है, उनकी लीलाओं को समझ सकता है, उनको जान सकता है। तो ये भगवत गीता में भगवान बोलते हैं। और भक्ति के द्वारा भगवान, संसार में लोग, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि लोग चाहते हैं कि भगवान बनना चाहते हैं ना, सब हमारे नियंत्रण में हो, कर्ता बनना चाहते हैं ना, भगवान बनना चाहते हैं कि सब हमारे इशारे पे नाचे। लेकिन भक्त जो है वो भगवान से भी बड़ा बनना चाहता है। वी वांट बिकम ग्रेटर देन गॉड, कि हम भगवान को नियंत्रित करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे वृंदावन में गोपियाँ कंट्रोल करती हैं भगवान को, राधा रानी कंट्रोल करती हैं, नंद बाबा यशोदा माई कंट्रोल करते हैं, तो हम उनसे भी बड़ा बनना चाहते हैं ना। तो इस प्रकार से भक्ति के द्वारा भगवान जो होते हैं वो भक्तों के द्वारा कंट्रोल हो जाते हैं, नियंत्रण में आ जाते हैं। और कैसे कंट्रोल में हो जाते हैं तो भगवत गीता में बताते हैं। जो भगवत गीता का जो 2 श्लोक है वो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो किस प्रकार से भक्त जो है वो भगवान को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है भक्ति के द्वारा। तो 2 श्लोक कौन से हैं? 65 और 66 18वें अध्याय के। तो बताते हैं कि जो भक्ति के जो सर्वेंट हैं, सेवक हैं, उनके ये दो आभूषण हैं, मतलब ये 2 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो 65वें श्लोक में आता है कि वो 4 चीजों के द्वारा भगवान को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और आगे वाले ब्रह्मा जी भी आगे वाले श्लोक में इसी चीज को बताएंगे कि वो अपने वाणी शरीर और इसके द्वारा, मन के द्वारा भगवान को किस प्रकार से वश में करते हैं। तो 1866 में भगवान इस चीज को, 65 में इस चीज को बताते हैं। तो भगवान 4 चीजें बोलते हैं किस प्रकार से मेरे को नियंत्रित कर सकते हो आप। तो पहला चीज, मन मना भव मत भक्तो, कि मन मुझ में लगाओ। इसलिए इस परपट में भी आता है और भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि स्पेशली भगवान के द्विभुज रूप का, श्याम सुंदर रूप का, और भी भगवान के रूप हैं ना, विष्णु रूप है, राम रूप है, नरसिंह रूप है, लेकिन स्पेशली भगवान गीता में प्रभुपाद जी भी लिखते हैं और इस श्लोक में भी आ रहा है कि द्विभुज रूप जो भगवान का श्याम सुंदर रूप है, भक्त उससे आकर्षित होता है। बाकी रूप भी है, नरसिंह है, वामन है, राम है, उनसे वो भी है, लेकिन ओरिजिनल रूप जो कौन सा है वो कृष्ण का रूप है, द्विभुज रूप है। तो भक्त इससे आकर्षित होता है। तो मन मना भव मत भक्तो मतलब उसमें उस रूप को भक्त जो है वो स्मरण करता है, मन मना ना, उस रूप से आकर्षित होता है। दूसरा है कि ठीक है, अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो मत भक्तो, ठीक है, मेरा भक्त बनो। तो कैसे? अपनी इंद्रियों को लगाओ सेवा में ना, इंद्रियों के द्वारा मेरी सारी सेवा करो, सुन के है ना, बोल के, इस प्रकार से सेवा करके। तो इस प्रकार से आप सारी इंद्रियों को सेवा में लगाओ। ठीक है, अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो कंसेशन दे रहे धीरे। तो तीसरा चीज क्या करो? मदयाजी, कि आप मेरी पूजा में लगो ना, कि डीटी वर्शिप मतलब ये पर्पस क्या होता है कि जिसका मन और इंद्रिया संयम में नहीं होता तो उसको डीटी वर्शिप में लगाया जाता है कि उसका स्थिर हो जाए, एटलीस्ट भगवान के संपर्क में रहेगा वो। तो ठीक है, ये करो कम से कम आप। तो कोई बोलेगा भगवान ये भी नहीं हो पा रहा हमसे, तो फिर बोले और कंसेशन आपके लिए, चलो आ तो मंदिर आके प्रणाम तो कर लो मुझे, है ना, माम नमस्कुरु, है ना। तो ठीक है, प्रणाम आके कर लो, मेरे सामने आके झुक तो जाओ कम से कम। तो ये 4 चीजें भगवान बोलते हैं कि बेस्ट है कि मन मेरे में लगाओ, मेरे द्विभुज रूप में। वो नहीं कर पा रहे तो भक्त बनो, इंद्रियों को लगाओ। फिर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो सेवा, वर्शिप करो पर्सनल फॉर्म का, है ना। वो भी नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम नमस्कार करने तो आओ। तो अगर कोई चारों करता है तो बेस्ट है, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि कोई अगर एक भी कर लेता है तो भगवान उसके द्वारा कंट्रोल हो जाते हैं। और भागवतम में भी एक श्लोक आता है, तो उसमें बताते हैं 11:2:55। तो उसमें भगवान बोलते हैं कि इस प्रकार से अगर भक्त भगवान के बारे में सुनता है, भगवान की सेवा करता है, तो भगवान उसके हृदय में बैठ जाते हैं। और इस प्रकार से बैठते हैं, वहां से जाने के उठने का नाम ही नहीं लेते हैं ना। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं ना, तो हमारी रिजर्व सीट होती है, उसमें कोई आके बैठ जाता है तो वो जाता ही नहीं है। तो भगवान के बारे में अगर कोई सुनता है तो भगवान बोलते हैं कि बिन बुलाए मेहमान की तरह आके उसमें बैठ जाते हैं और बिल्कुल सुनते रहते हैं उसको ना। जैसे आगे वाले श्लोक में ब्रह्मा जी बोलेंगे कि मेरे भक्त लोग क्या करते हैं, केवल एक ही उपाय है कि वो जीवंती सन्मुखिताम भवदी वार्ताम, कि मेरे भक्त जो है वो मेरे बारे में सुनते हैं। और ऐसा सुनने से भक्त क्या करता है, भगवान उसके हृदय में चले जाते हैं, बैठ जाते हैं और वो भी सुनते हैं और अंदर उसके हृदय में
उसमें सफाई का कार्य स्टार्ट कर देते हैं, उसके हृदय में सफाई करते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी आगे वाले श्लोक में प्रार्थना करें कि ज्ञान के द्वारा आप नहीं जान सकते हो, मैं इतना बुद्धिमान था, मैं भी विमोहित हो गया। तो क्या तरीका है? जीवंती सन्मुखिताम भवदी वार्ताम, कि उसको केवल क्या करना है? सबमिसिवली भगवान के बारे में सुनना है, भगवान के बारे में सुनना है। स्थानीय, उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक ही स्थान पे रहो। आपको जिस आश्रम में स्थित हो उसी में रह के आप स्थानीय स्थित गता श्रुति गताम तनुवाग मुनि, उसी में रह के आप अपने मन से, शरीर से और वाणी के द्वारा क्या करना है? आपको भगवान की कथाओं को सुनना है, बोलना है, स्मरण करना है। अगर इस प्रकार से करता है तो भगवान ये प्रायसो अजीत, जो कि अजीत है, जिनको कोई नहीं जीत सकता है ना, भगवान को कोई नहीं जीत सकता है, उसको भी भक्त क्या कर सकते हैं? उसको जीत सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं भक्ति के द्वारा। और बोपा जी 1.1.2 में लिखते हैं कि एक भक्त को एक ऑफिशियल मेडिटेटर नहीं होना चाहिए कि दिखाने के लिए, है ना, कि वो दिखाने के लिए कर रहा है, उसको एक्चुअल में भक्ति करनी है, भगवान के बारे में सुनना है। तो एक बार यमुना माता जी थी, तो प्रभुपाद जी को बोलते हैं कि आई लव यू प्रभुपाद, क्योंकि यमुना माता जी प्रभुपाद जी के लिए बहुत कुछ करती थी, है ना। इवन एक बार ट्रेन से जा रही थी तो प्रभुपाद जी के लिए वो कुकिंग करने के लिए बोलते हैं वहाँ ट्रेन पेंट्री कार्ड में, तो वो लोग मना करते हैं। तो यमुना माता जी कूदने को तैयार हुए, बोले मुझे प्रभुपाद जी के लिए कुकिंग करना है, आप नहीं करवाओगे तो मैं कूद जाऊंगी। तो इस प्रकार से उनका प्रेम था, प्रभुपाद जी के लिए सेवा भी करते थे। तो प्रभुपाद जी ने भी बोला कि आई लव यू टू, मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ। तो उसी को कॉपी करते हुए दूसरी एक माता जी वहाँ पे थी, तो उन्होंने भी बोल दिया कि आई लव यू टू प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि डू समथिंग प्रैक्टिकल, कि कुछ करो भी, बोलना नहीं है आपको। तो उसी चीज़ को प्रभुपाद जी 1.1.2 में लिखते हैं कि एक भक्त को ऑफिशियल मेडिटेटर नहीं बनना है, उसको एक्चुअल में भक्ति की क्रियाओं को करना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है। एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा जो अजीत भगवान है वो कंट्रोल हो जाते हैं, कंट्रोल में नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका क्या है? कि जिस परिस्थिति में है, ब्रह्मा जी का रियलाइजेशन है कि जिस परिस्थिति में है वो वहाँ पे रहे, लेकिन अपने शरीर, वाणी और मन से भगवान के बारे में सुनता रहे, स्मरण। ये सिंपल तरीका है। ज्ञान के प्रयास से ब्रह्मा जी अपना खुद अनुभव दे रहे हैं कि वो कोई नहीं समझ सकता है। अगर कोई सिंपल सा तरीका अपनाता है तो वो अजित भगवान को जीत सकता है। और रूप गोस्वामी जी भी उपदेशामृत में एक 11 श्लोक है, उसमें से एक श्लोक उसका सार बताया गया है। तो उस श्लोक में भी इसी चीज को बताते हैं कि सारे उपदेशों का सार क्या है? तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठान व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी कालम नयर अखिल उपदेश सारम। कि सारे शास्त्रों का सार क्या है? कि हमारा सारा टाइम 24 घंटे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो किस में बिताए? भगवान के बारे में सुनने में, बोलने में, भगवान की क्रियाकलापों का नाम गुण रूप लीला, इसमें उसको बिताए, है ना। अगर इस प्रकार से वो जीवन जीता है तो बहुत जल्दी ही भगवान कृष्ण जो है उसको उसके हृदय में जो है वो तिष्ठान व्रजे, कि उसके हृदय में विराजमान हो जाएंगे, है ना। और एक बार विराजमान हो जाएंगे तो फिर वहाँ से विराजमान हो गए तो फिर वहाँ से जाएंगे नहीं वापस, है ना। तो इस प्रकार से ये ब्रह्मा जी का रियलाइजेशन अपने अनुभव से बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान को हम ज्ञान के द्वारा नहीं जान सकते। बड़े बड़े लोग भी मोहित हो जाते हैं, मैं खुद भी मोहित हो गया। तो केवल तरीका क्या है कि भगवान, सिंपल तरीका है कि भगवान के बारे में सुना जाए, उनके भक्तों के द्वारा जो कहा जाए उनके बारे में सुना जाएगा। जिस परिस्थिति में है मन बुद्धि और शरीर के को सबमिसिवली नमनत एवं, मतलब उसको लगाना है सेवा में। तो इस प्रकार से करेगा तो अजीत भगवान जो है वो भी जीते जाएंगे उस भक्त के द्वारा। और भगवान एक बार जीते गए तो वो वापस नहीं जाएंगे। हरे कृष्ण। मंत्रा श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु शील भगपाल की जय। और प्रेमानंदे हरि हरि।